अब देखती हूँ क्या करती हैं, कैसे रामू को मुक्त नहीं करती। हेलो, चाइल्ड हेल्पलाइन। हाय राम, जब देखा जब बदमाशी करता था, तुझे पता नहीं काम कैसे करते हैं। शेरू, क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। अपनी दीदी को भी नहीं बताओगे क्या? क्या आप मुझे शहर में काम दिलवा सकते हो? काम तो तुम्हारे लिए एक है, मगर यहाँ पे नहीं। फिर कहाँ पर? आपके घर में। घर में? हाँ बेटा, अभी आपके लिए सिर्फ एक ही काम है, पढ़ना और खूब मन लगा के पढ़ना। मगर मुझे घर नहीं जाना। क्यों? अगर आपके अब्बू आपसे वादा करे कि वो फिर कभी आप पे हाथ नहीं उठाएंगे, तो भी घर नहीं जाओगे? वैसा करेंगे ही नहीं। बिल्कुल करेंगे। हम उन्हें समझाएंगे कि वो आप पे कभी हाथ नहीं उठाएं। पर एक वादा तो आपको भी करना पड़ेगा। वादा? हाँ बिल्कुल, आपको वादा करना पड़ेगा कि आप अपने अब्बू को कभी नहीं सताओगे, हमेशा उनका कहना मानोगे, और हाँ, फिर कभी घर से नहीं भागोगे। मगर सरवीरी मेरे साथ नहीं जाएगी। क्यों? उसे डर है कि जब वो घर जाएगी तो हमारे अब्बू हम दोनों की टांगें तोड़ देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं खुद चलूंगी आपके साथ। आप? हाँ मैं। हम तुम्हारे अब्बू को समझाएंगे कि वो फिर कभी तुम पे हाथ नहीं उठाएं। और हाँ, अगर अब उन्होंने ऐसा किया ना, तो हम उन्हें पुलिस में बंद करा देंगे। पुलिस में? हाँ, तुमने देखा ना कि पुलिस हमारा कितना कहना मानती है, हमारी दोस्त है। हमारे ही कहने पर पुलिस ने तुम दोनों को हमारे साथ भेज दिया था ना। ये तो है। ऐसे ही तुम्हारे अब्बू भी हमारा कहना मानेंगे, और आई प्रॉमिस कि वो फिर कभी तुम पे हाथ नहीं उठाएंगे। सच? बिल्कुल सच। नहीं अब्बू, नहीं अब्बू। कुछ नहीं। बताओ ना, कोई बुरा सपना देखा? हम घर नहीं जाएंगे। क्यों? बस नहीं जाएंगे। हम भी घर नहीं जाना चाहते सरवरी। तुम्हारे अब्बू मारते हैं क्या? नहीं, तो अम्मी मारती हैं। मेरी माँ नहीं है। तो फिर तुम घर से क्यों भागी? मेरी चाची पूरी डायन है, बाबा के सामने बहुत नाटक करती है, मगर बाबा के जाते ही खूब मारती है। देखो देखो, एक दिन उसने मेरा हाथ ही जला दिया। क्या हुआ, डर गई? फिर तूने क्या किया? मैं घर से भाग आई। अगर वो तुम्हें फिर घर भेज देंगे तो? मना कर दूंगी। और तुम? मैं भी, वरना अब्बू मेरे हाथ पैर जलाकर रख देंगे। तुम्हारे अब्बू तुम्हें क्यों मारते थे? बस यूं ही, ऐसी बातों पर। उस दिन मैं शाम को पढ़ रही थी, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। उठ के आ जरा, अपने अब्बू को पकौड़े दे आ। मैं पढ़ रही हूँ, तुम दे आओ। अरे क्या खाक पड़ रही है? घंटे भर से वही 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कर रही है। चल जा दे आ, ये अभी चिल्लाने लगेगा। अरे सबर रखो, सबर, भेज रही हूँ। ले सरवरी, नीचे आ, जा जल्दी से देकर आ। इस लड़की के तेवर तो देखो। अम्मी, पकौड़े बना रही हो? आ गया तू, मिल गई फुर्सत। चल जा अंदर, अब्बू बुला रहे हैं। ये सारी किताबें उठा के लेके जा। मेरी किताबें हैं, मैं उठाती हूँ। मेरी किताब है, मैं रख लूंगा। मेरी किताब है, मैं रख
लूंगा, मेरी किताब है। मैं रख रहा हूँ। क्या शोर मचा रखा है ये घर में? अबे घर है के पटियार खाना? हाँ? 2 मिनट भी आराम से बैठ नहीं देते तुम दोनों? हाँ? क्या बात? क्यों शोर मचा रहे थे ये? अब्बू, ये मेरी किताब पढ़ रहा था। अबे अब इसको क्या बोल रही है? जरा सा पकौड़े देने के लिए अंदर क्या भेजा? इतने नखरे में किताबें फेंक कर गई, और जब वो किताबें उठा रहा था तो क्यों रोका तूने उसे? बोल, बोलती क्यों नहीं? बोल। बड़े हाथ पैर निकल रहे हैं तेरे आज का। मैं तेरी ये ना बाई तोड़ देता हूँ। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे अरे, अब क्या सच में ही हाथ तोड़ डालोगे? पहले संभाल नहीं सकती, जरा सा हाथ लगाया उसने रोना शुरू करा तो लगी प्यार जताने के लिए। संभाल, अपने बच्चे संभाल ले। ये ले, पकड़ और समझा दे इसको, अगर दोनों की शिकायत आई ना, छीन कर रख दूंगा दोनों को और तेरे को भी। घर बढ़िया खाना बचा होता। भैया मत, हवा नहीं निकलनी चाहिए। ध्यान रखियो, ध्यान रख, संभाल इनको। हाँ, ये है। तुम्हारे अब्बू सिर्फ तुम्ही को ही मारते थे क्या? नहीं, भाईजान को भी मारते थे और कभी कभी तो इतना मारते थे कि बेचारे के खून ही निकल आता था। फिर तुम क्या करती थी? मैं रात भर रोती रहती थी। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे अब्बू को मना नहीं करती थी? नहीं, बल्कि वो तो डराती रहती थी कि अब्बू के आने के बाद पिटवाऊंगी। अरे वाह, लगता है आप दोनों में बहुत दोस्ती हो गई है। ये बता रही थी कि इसके अब्बू इसे बहुत मारते हैं। अच्छा, उन्होंने एक दिन इसका हाथ इतनी जोर से मरोड़ा, बोले कि हाथ तोड़ दूंगा। कहाँ पे? बहुत दर्द होता है क्या? क्या नाम है आपके अब्बू का? अब्दुल। और अम्मी का? शरबती। बेटा, आपके अब्बू कहाँ काम करते हैं? बताओ बेटे, डरो नहीं, हम आपके अब्बू को समझाएंगे कि इतने प्यारे बच्चे को तो प्यार करते हैं, मारते नहीं हैं। हमारे अब्बू सतना की नगर पालिका में काम करते हैं। अच्छा, सतना की नगर पालिका। आपको मेरी कसम, जो आपने खाना छोड़ा तो। बेगम सच पूछिए तो दिल नहीं कर रहा। मैं जानती हूँ आपका दिल कहाँ है। खाना खा लीजिए ना। खुदा कसम, रात भर मुझे नींद नहीं आई। उन दोनों मासूमों के चेहरे रात भर मेरी नजरों के सामने घूमते रहे। बेगम, बड़े नामाकूल हैं वो माँ बाप जो औलाद पाकर भी उनकी कद्र नहीं समझते। कुछ पता चला किसकी औलाद है? क्यों कर घर से भागे थे? नहीं बेगम, अभी तो कुछ पता नहीं चला। तो पता करिए ना। खाना खाकर वहीं जाने की सोच रहा हूँ। मेरा दिल भी बड़ा बेकरार हो रहा है उनसे मिलने के लिए। तुम कहो तो मैं भी चली चलूं? नहीं बेगम, आप कहाँ थाने वाने के चक्कर लगाते रहिएगा। क्या उन मासूमों को थाने में रखा हुआ है? नहीं बेगम, इन बच्चों को रखने के लिए एक अलग ठिकाना होता है। बहुत ख्याल रखते हैं वो इनका। अच्छा, परवरदिगार हमेशा अपनी रहमत का साया इन पर रखे। बड़े सबाब का काम करते हैं, सही मायनों में खुदा के बंदे हैं ये। किसी की मदद करना कोई छोटा काम नहीं होता। ये तो है। सुनिए, अगर उनके माँ बाप का पता नहीं चला तो क्या होगा? खुदा जाने। तो हम उन्हें गोद ले लेंगे। आप जल्दी से जाइए, पता करिए ना। मेरा दिल तो अभी से ममता से भरा जा रहा है।
आप जाइए, पता करिए। हेलो, चाइल्ड लाइन सतना? जी मैं चाइल्ड लाइन दिल्ली से बोल रही हूँ, सीमा। जी हमें यहाँ 2 बच्चे मिले हैं, शेर खान और सरवरी। शेर खान की उम्र होगी लगभग 10-12 साल और सरवरी की 7-8 साल। हाँ, उनके पिता वहाँ नगर पालिका में काम करते हैं। जी हमें तो बच्चों ने यही बताया है। आप जरा पता करेंगे इनके बारे में? हाँ थैंक यू। हाँ मैं बच्चों को लेके वहां आ जाती हूँ। थैंक यू सो मच। तो सतना जा रही? हाँ वैसे तो उनके माता पिता को यहाँ बुलाया जा सकता था, पर मुझे यही बेहतर लगता है कि मैं वहां जाऊं और उन दोनों को समझाऊं। बच्चे इस बारे में क्या कहते हैं? बच्चे तो बहुत घबराए हुए थे, पर मैंने समझाया तो मान गए। अरे अफजल मियां, सलाम जनाब। सलाम। आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। अफजल मियां, आप उन दोनों बच्चों को हमारे यहाँ लेके आए, आपने उनकी जिंदगी बचाई। समझ में नहीं आ रहा किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करें। जिसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। मैं तो सिर्फ ये जानने आया था कि वो बच्चे हैं कैसे। दोनों ठीक हैं। उनके मन से डर भी काफी हद तक निकल चुका है, इसलिए खुलकर बात भी कर रहे हैं। और हाँ, वो लड़की भी ठीक है। जी खुदा का शुक्र है। जनाब, आपने मेरी गुजारिश पर गौर फरमाया। कौन सी? वो उन दोनों बच्चों को गोद लेने के बारे में? जी हुजूर। देखिए अफजल मियां, उन दोनों बच्चों के तो माँ बाप मौजूद हैं। ऐसे में माँ बाप? लेकिन वो बच्चे तो मुझसे कह रहे थे कि उनके माँ बाप गुजर चुके हैं। पहले वो झूठ बोल रहे थे। लेकिन आप किस यकीन से कह सकते हैं कि वो अब सच बोल रहे हैं? देखिए, इसी शक को दूर करने के लिए सीमा खुद उन बच्चों के साथ सतना जा रही है। तो क्या आप उन बच्चों को उनके माँ बाप के पास छोड़ने जा रहे हैं? जी, मगर जब तक हमें पूरी तरह से तसल्ली नहीं हो जाती कि बच्चों के माँ बाप फिर से उनके साथ कोई बुरा सलूक नहीं करेंगे, तब तक बच्चे हमारी हिफाजत में रहेंगे। अफजल मियां, आप तो बहुत ही नेक इंसान हैं। आपकी वजह से 2 मासूम बच्चों का संसार उजड़ने से बच गया। अफजल मियां, अगर आप कोई बच्चा गोद ही लेना चाहते हैं तो आप किसी बच्चा गोद देने वाली संस्था से संपर्क क्यों नहीं करते? ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें किसी के सहारे की जरूरत है, और आप ऐसे ही किसी बच्चे का आसरा बन सकते हैं। जी जरूर, मगर इन बच्चों से हमें मोहब्बत हो गई थी। जरा उनका ख्याल रखिएगा। आप निश्चिंत रहिए, अब वो बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं। ठीक है जनाब, मैं चलता हूं। बड़ी उम्मीद लेकर आया था, पर शायद अल्लाह को मंजूर नहीं कि मुझ बदनसीब को औलाद का सुख नसीब हो। अफजल मियां, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप तो समझदार हैं, जागरूक हैं, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, उसे निभाते हैं। देखिए, अगर आप कोई बच्चा गोद ही लेना चाहते हैं तो किसी अनाथ आश्रम से कोई बच्चा क्यों नहीं गोद ले लेते? अफजल मियां, जिन बच्चों के लिए आपके मन में ममता उमड़ रही है, उनके तो माँ बाप मौजूद हैं। तो क्या ऐसे में आप चाहेंगे कि हम उन बच्चों को उनके माँ बाप को ना सौंपकर आपको सौंप दें? हरगिज नहीं जनाब, ये तो उनकी औलाद हैं, इन पर पहला हक उन्हीं का है। लेकिन उनसे कहिएगा जरूर कि अगर परवरदिगार ने उनको औलाद बख्शी है तो उसकी कीमत को समझे। औलाद का दर्द क्या होता है अगर ये जानना है तो मुझ जैसे किसी बदनसीब भी औलाद से पूछें। अल्लाह पे भरोसा रखिए, उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। अफजल मियां, और अगर आप किसी बच्चे को गोद लेना ही चाहते हैं तो अल्लाह आपकी मदद जरूर करेगा, और हम भी आपके साथ हैं। आमीन। आमीन। खुदा हाफिज। मिल गई वो। एक बार आप उसे मेरे हवाले कर दीजिए। करम जली ने मुझे बड़ा परेशान किया है। अरे अब सर पकड़कर बैठने से क्या होगा? कुछ करो।
10 दिन होने को है मेरे बच्चों को गायब हुए। और आपको अपना वादा याद है ना कि आप कभी अपने अम्मी अब्बू को परेशान नहीं करोगे, है ना? मैं यहाँ के दफ्तर में बोल के जा रही हूँ, एक भैया आपसे मिलने के लिए आते रहेंगे।